और एक कि दिल अभी भरा नहीं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ स्टाइल विद वर्णिका। तो आज आप लोग सभी जान रहे हैं कि आज है 20 जून और आज है फादर्स डे। अपने फादर इन लॉ के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। ये आज इतना अच्छा दिन है कि मतलब इसके बारे में मैं क्या कहूँ। वो बहुत ही खुश नसीब लोग होते हैं जिनके पास पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप, जिनके मतलब उनकी जो छाया होती है ना, जीवन भर हमेशा साथ में रहती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब होते हैं जिनके पास माँ बाप होते हैं। तो आज मैं अपने पापा के लिए विश करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा तो अभी तो प्रेजेंट में मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो ब्लॉग देखेंगे तो उनको मैं हैप्पी फादर्स डे विश कर रही हूँ। और उनके लिए बहुत ही 2 लाइन छोटी सी बोलना चाह रही हूँ। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, मेरे पिता वो आपके बदौलत है। तो जी हाँ, तो मेरे पापा ही के कारण मैं यहाँ पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ। और जो कुछ भी हम लोग का है, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग 2 बहनें हैं। और हम लोग का भाई, मतलब ये होता है ना कि रियल भाई जो होता है वो कोई नहीं, कज़न तो बहुत हैं लेकिन रियल कोई नहीं है। हम 2 ही बहनें हैं और आज अपने माँ बाप के ही कारण हम लोग इस मुकाम पे हैं। तो वो पापा ही हैं, वो जिस स्ट्रगल। तो हाँ, बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि पापा मम्मी नहीं है पहले। तो आज मम्मी पापा मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो ब्लॉग मेरा डेली ज़रूर वेट करते हैं कि कब इसका ब्लॉग अपलोड होगा। तो ज़रूर देखते हैं। तो उनको इस ब्लॉग के ज़रिए मैं कुछ लाइनें उनके साथ शेयर करी हूँ और वो कुछ लाइनें बोली हूँ कि माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को इतना स्ट्रगल करके इतनी लाइफ, मतलब उनको एक अच्छी लाइफ देते हैं। बहुत सारे फेसेस, बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें उन लोग को फेस करनी पड़ती है, तब वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। तो उस आदमी कहता है ना कि जिस स्थिति में आपके माँ बाप ने आपको बच्चे को पाला है, अगर आप जब माँ बनते हो या फिर आप एक पेरेंट्स बनते हो, तो किस स्ट्रगल से आप अपने बच्चों को पालते हो या फिर कैसे आप उनको गाइड करते हो, तब समझ में आता है कि अपने माँ बाप कैसे आपको गाइड करे होंगे, किस परिस्थिति से लेके अपने माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। तो वो चीज़ समझ में आता है। तो मैं अपने पापा के लिए ये कहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, हम और मेरी दीदी, कि आप जैसे पेरेंट्स आप जैसे माँ बाप हम लोग को मिले। हम लोग बहुत ही मतलब खुश नसीब हैं। और बस बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। तो और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अपने आप को खुश नसीब इसलिए और ज़्यादा समझती हूँ कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपने फादर इन लॉ के लिए भी यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसे फादर इन लॉ मिले। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे सास ससुर मिलेंगे। मेरी जो मदर इन लॉ थी, उनका तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ नहीं रहा है क्योंकि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ। मुश्किल से 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके साथ मेरा जो रिलेशन था वो उतना नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके बिना भी मैं एक भी मिनट नहीं रह पाती हूँ। अगर वो घर पे नहीं रहते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। अगर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे फादर इन लॉ मिले हैं। मतलब एक होता है ना कि मैं जब इस घर में शादी होके आई थी फर्स्ट डे से, उस दिन की मैं बात बता रही हूँ। मैंने कभी उनको फादर इन लॉ नहीं समझा। इसलिए नहीं समझा क्योंकि मैंने अब एक पापा वहाँ पे छोड़ के आई थी और उसी पापा की जगह मैंने इन पापा को दी। मैंने कभी भी इनको उस नज़रिए से नहीं देखा कि हाँ ये मेरे ससुर हैं, हाँ ये मेरे फादर इन लॉ हैं। इनसे मतलब बहुत ही अच्छा हमारा और मेरे फादर इन लॉ का रिलेशन है। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, कभी नहीं। अब वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। ये होता है कि कभी कभी इनसे भी मेरे लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो बहुत ही खुश नसीब बहू होती होंगी जिनको ऐसे फादर इन लॉ मिलते हैं। मेरे पास मतलब अब कोई भी लफ्ज़ नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए या फिर उनको कुछ भी बोलने के लिए। बहुत 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 अच्छे हैं मेरे फादर इन लॉ। तो यही कारण है कि मतलब मुझे आज भी कहीं पे भी जाने का मन नहीं करता। लगता है बस मैं यहीं पे रहूं। और मेरी बेटी भी, और मेरी बेटी के साथ वो इतना ज़्यादा मतलब फ्रेंडली रहते हैं कि कोई भी बाबा अपने पोती के साथ इतना नहीं रह सकता है। तो आप मेरी बेटी से कभी भी कोई भी पूछता है तुम्हारे फ्रेंड कौन है, तो हमेशा वो अपने बाबा का ही नाम लेती, कहती बाबा ही तो मेरे फ्रेंड है। तो बस ये छोटी सी थी जो मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए और पापा के लिए बोला।
मैं अपने पापा मम्मी को यहाँ पे बहुत मिस करती हूँ, लेकिन हाँ ये एक अच्छी चीज़ है कि मेरा ससुराल भी मुझे बहुत अच्छा मिला है, तो इसके लिए सब कुछ अच्छा, मेरी दीदी का भी सब कुछ है। तो हम दोनों बहनों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी मेरे पापा ने, और मतलब आज की डेट में भी कुछ भी बोलती हूँ तो अगर उनसे कुछ भी कहती हूँ तो वो पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो इसके आगे मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, इसलिए हमने, मेरे पापा यहाँ पे नहीं है, पापा तो वहाँ पे, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे, मेरे पापा हैं साथ में, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मेरी सिस्टर भी यहाँ पे आई हुई हैं, तो हम लोग कुछ मिलकर छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए कर रही हैं। तो आज का दिन पूरा 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के लिए है। जो भी मतलब उनको सारी चीज़ें जो भी पसंद है, उनको खाने में जो पसंद है और स्नैक्स में जो भी पसंद है, सब कुछ उन्हीं के मन का आज हम लोग कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनसे पूछ के रखे कि पापा आप क्या करना चाहते हैं, आज आपका क्या मनपसंद खाने का मन है, जो भी आपका फेवरेट चीज़ है वो चीज़, जो भी उनका फेवरेट चीज़ है वो चीज़ मैं बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं आगे वो क्या क्या कहते हो, मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आगे ज़रूर देखिएगा। ये फादर्स डे स्पेशल बहुत ही अच्छा होने वाला है। थोड़ा थोड़ा और सबसे ज़्यादा जो मतलब थोड़ा सा हम लोग को अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो अब तो पाखी क्या करेगी, तो पाखी जो है वो अपने बाबा ही के साथ फादर्स डे सेलिब्रेट करेगी। तो ये पाखी भी हैं, अपने पापा को, उनके पापा आ नहीं पाए हैं, कुछ उन्हें काम था, तो वो अपने पापा को इस बोलना चाह रही हैं। तो पाखी बोलो हैप्पी फादर्स डे पापा। हैप्पी फादर्स डे पापा। तो इन्होंने बोल दिया हैप्पी फादर्स डे। तो पाखी की तरफ से और पाखी की तरफ से पाखी के पापा को हैप्पी फादर्स डे, और मेरी तरफ से मेरे पापा को, मेरे फादर इन लॉ को हैप्पी फादर्स डे। तो यहाँ पे आज शुरू हो जाती है फादर्स डे की ब्रेकफास्ट। पापा को मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी बना दी थी। क्लिप मैं सबकी इसलिए ऐड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, मैं रिकॉर्डिंग लास्ट में कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने बनाया था मैक्रोनी ब्रेकफास्ट में। और लंच में बनाया है मैंने बाटी चोखा, उसका थोड़ा बहुत मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ क्योंकि इसको नहीं ऐड कर पाऊँगी। और फिर मैंने डिनर में बनाया है दाल भरी पूड़ी और खीर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे पे बाटी। इसमें मेरा जो बनाने का सबसे रीज़न ये होता है कि सबसे ज़्यादा कि इसमें जो ऑयल लगता है बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, बहुत ही कम ऑयल लगता है, और अच्छे से बहुत ही टेस्टी बाटी बनके तैयार हो जाती है। और मैं डीप फ्राई वाली बाटी नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आटे में भी ऑयल रहता है, मोयम जो डालते हैं हम लोग, और फिर उसमें भी ऑयल रहता है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे पे बाटी। मैंने यहाँ पे आटा वगैरह पहले से गूँथ लिया था, और बस जल्दी से इसका जो पेस्ट मैंने सत्तू का तैयार किया हुआ है उसको भर के, और उसको फिर मैं अप्पे स्टैंड पे बना ले रही हूँ। और देखिए मेरी बाटी हो गई है तैयार। कितनी बढ़िया बाटी बनके हो गई है तैयार, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप लोग इसे अप्पे वाले पे बना के एक बार ज़रूर देखिएगा। ये देखिए मेरी बाटी है तैयार, बाटी चोखा विद हरे हरे मिर्चे। यहाँ पे लंच तैयार कर लिया था और हस्बैंड से बोल दिया था, क्योंकि जा नहीं सकते थे, तो हस्बैंड से बोल दिया था केक ऑर्डर के लिए, तो उन्होंने केक ऑर्डर कर दिया है और केक आ गया है। मैं इसको चलती हूँ फटाफट सैनिटाइज वगैरह करके, फिर इसको रख देती हूँ, इसका शाम को केक कट होगा।
लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे रूम और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। सडनली हम लोग को याद आया कि माइंड में कि बलून डेकोरेशन कर लेते हैं। बलून रखा था हम लोग के पास, हम लोग ये डेकोरेशन करने के लिए बलून फुला रहे हैं और पाखी यहाँ पे फुला रही हैं, तन्नू चिंकी सब फुला रही है और मैं इसके सारे बंचेस बना बना के जल्दी जल्दी रख रहे हैं और फिर इसको नीचे चल के डेकोरेशन करेंगे। चलो चलो पार्टी में चलने नहीं, फादर्स डे सेलिब्रेट करने। क्या करने? नहीं पार्टी। अच्छा पार्टी में, ठीक है, चलो चलो चलो। तो ये हम लोग की डेकोरेशन हो गई है पूरी। हम लोग ने बहुत ज़्यादा तो नहीं करी, लेकिन हाँ जो थोड़ा सा था वो उसको कर लिया है, वही बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप लोग भी बताइएगा ये छोटी सी डेकोरेशन क्यूट सी आप लोग को कैसे लगी। और डेकोरेशन करने के बाद मैंने कहा कि क्योंकि थोड़ी इवनिंग हो ही गई थी तो मैंने कहा कि डिनर की भी प्रिपरेशन कर ही लेते हैं। तो मैंने ये रात में जो था चने की दाल भिगो के रख दी थी, क्योंकि रात में ही पापा बता दिए थे कि दल बड़ी पूरी खाएंगे। हम कहे चलो ठीक है। तो मैंने ये दाल भिगो के रख दी थी। बस इसमें मैं जब ये हो गई तो इसमें मैंने हरा मिर्चा, अदरक, लहसुन डाल के इसको बस 1 या 2 सीटी के लिए उबालने के लिए इसको चढ़ा देंगे। और दाल मेरी उबल गई है तो इसको मैं थोड़ा सा इसको तड़का देना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें जीरा, हल्दी और मिर्च और ये जो मेरे पास दाल है इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे दल भरी पूड़ी। मेरी दल भरी पूड़ी इधर बन ही रही थी कि पापा ने कहा लाओ मैं खीर बना देता हूँ, क्योंकि पापा खीर बहुत अच्छी बनाते हैं। तो आज उनका दिन था तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना आज पापा ही खीर बनाएं। और उनकी ये स्पेशल खीर बहुत ही टेस्टी होती है। और ये देखिए उनकी खीर बनके हो गई है तैयार, बहुत ही टेस्टी है। अभी देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी लगी तो अभी हम लोग खाए भी नहीं है, देखिए आगे कैसी होती है। और यहाँ पे रात का डिनर भी हो गया है कंप्लीट। दल भरी पूड़ी, खीर बहुत ही टेस्टी था। और ये हो गई मेरी डेकोरेशन की तैयारी। अब हम लोग चलते हैं केक कट करने, अच्छे से फादर्स डे सेलिब्रेट करने और आप लोग भी एंजॉय करिए। यहाँ पे होती है मेरे पापा की एंट्री, जो कि है मेरे फादर इन लॉ। ये देखिए, आप लोग भी देख लीजिए, ये है मेरे पापा। और अब हम लोग चलते हैं फादर्स डे सेलिब्रेट करने और अच्छा एंजॉय करने। और यहाँ पे देखिए हो गई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि कैमरा जो हम लोग ने सेट किया था उसका थोड़ा सा स्टैंड हो गया है डाउन। और यहाँ पे हम लोग की जो हम लोग ने अभी रिकॉर्डिंग में देखने लगी यहाँ पे, तो फिर अपलोड करने चली तो तब देखी मैं, यहाँ पे देखिए हम तीनों का चेहरा ही नहीं आया है, बॉडी आ गया है, चेहरा ही नहीं आया है। लेकिन चलिए तब कोई बात, ये हम लोग को ये नहीं ख़राब लगा कि चलो कम से कम पापा का तो आ रहा है, जो मेन है उनका आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। पापा की पापा आप इसको पकड़ के करिए अच्छे से। हैप्पी फादर्स डे पापा। रुकिए हाँ रुको, प्लेट लाइए, प्लेट रुकिए पापी, हमने तुझे बोला ना मम्मा निकालेगी प्लेट।
लोग थोड़ा सा पापा से एंजॉय करते हैं। आप लोग भी पापा का एंजॉय लीजिए। ये है मेरे फादर इन लॉ, मैं इनकी बहू हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा मजाक करते हैं। तो इनका जो सब बच्चे मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो इनका जो सबसे ज़्यादा इनसे बच्चे डरते हैं किस चीज़ से, क्योंकि ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा पहेली। क्या पूछते हैं? पहेलियाँ। तो ये दोनों भी लोग जब से आई हैं या फिर जब भी फोन आता है मिलते हैं तो सब हो जाते हैं परेशान। तो पापा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे और प्लीज उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखते हैं आप लोग का पहेली का क्या क्वेश्चन, पहेली का आंसर सही होता है कि नहीं। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि उस पहेली का क्या आंसर है। तो चलिए पापा आप पहली पूछिए कौन सी है। हाँ बताइए। वो एक मिट्टी का घर है, उसमें एक मुर्गी अंडा देगी, कहाँ जाएगा? एक मिट्टी का घर है, उसमें मुर्गी अंडा देगी तो कहाँ जाएगा? तो क्या तुम लोग को ये इसका आंसर पता है? तेज बोलो ना। उसी घर में रहेगा। उसी घर में रहेगा। नहीं, गलत आंसर। गलत। अब बताओ। मिट्टी की मुर्गी अंडा कैसे देगी? ये वाला पूछेंगे पहले। तो इसका आंसर है मिट्टी की मुर्गी अंडा कैसे देगी। अब तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और पहेली पूछिए तीतर पापा। के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, कितने तीतर? ये पहेली तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबको पता होगी, तुम लोगों को पता होगी। नहीं, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, कितने तीतर? आगे तीतर पीछे तीतर, कितने तीतर। तो आप लोग को पता है कि नहीं पता, आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मत बताइए पापा, क्योंकि ये हमारी कमेंट बॉक्स में ऑडियंस बताएगी। एक और क्वेश्चन करिए। 1/5, हाँ 2/10, हाँ। 3/15, 4/20, 5 क्या होगा? एक। दांत है पर खा नहीं सकते, हाँ, दांत है पर खा नहीं सकते, सबके काम आते हैं। दांत है पर खा नहीं सकते पर सबके काम आते हैं। बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ये कोई चीज काटने वाली है। हाँ, तो फिर से एक बार पापा क्वेश्चन करिए। दांत है पर खा नहीं सकते और सबके काम आते हैं। दांत है पर खा नहीं सकते पर सबके काम आते हैं। तो बताओ बताओ। चाकू। चाकू दांत कहाँ होते हैं? चाकू में कौन दांत होते हैं? 5 सेकंड दिएगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, सीजर। टिक 3, नहीं, ये कुछ काटने वाला ही है। 4 and 5। कंघा। कॉम इसका आंसर है, कॉम। तो चलिए यहाँ पे होती है पहेली की एंडिंग। जीभ है पर स्वाद नहीं ले सकते। हाँ ठीक है पापा बढ़िया बता जीभ रहे। है पर स्वाद स्वाद नहीं ले सकते। जीभ है पर स्वाद नहीं ले सकते। ये लास्ट पहेली है। अब इसके बाद पापा कुछ और करेंगे, देखते हैं पापा क्या करते हैं। फटाफट आंसर क्या है पापा? हाँ जूता में जीभ होता है ना। शूज। इसका आंसर है शूज। तो आप लोगों को पापा की पहेली कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो अब पापा आपका जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आप वो सुनाइए सबको। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अब आप सुनाइए कोई दूसरा सॉन्ग, फिर से सुनाइए। अरे यार जरा तुम भी हो गजब, पापा हो सॉन्ग गाते हैं। जरा को जमा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। चलो वेरी गुड। तो पापा ने आज बहुत एंजॉय किया। अब पापा आप थोड़ा सा तो पापा आप 2 लाइन, 2 थोड़े से वर्ड में आप ये बताइए कि हम लोग ने जो ये सब किया और हमारे और पाखी के और इनको लेके आपके मन में क्या होता है। आप लोग को सब कुछ ये सब हम लोग का अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोग प्लीज बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अपने परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा बिल्कुल श्रवण कुमार है, मेरी बहू बिल्कुल लक्ष्मी है, बेटी तो मेरी दुर्गा है। वाह!
तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा पापा के साथ एंजॉय करके। आई होप कि आप लोग भी सब एंजॉय करे होंगे। हम लोग ने तो बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा सा हम लोग का फादर्स डे सेलिब्रेट हुआ। हम लोग ने उनकी मनपसंद उनको पसंद थी। आज एक्चुअली क्या था कि गंगा दशहरा था, तो पापा ने बोला था कि आज दल भरी पूड़ी और खीर बनाओ, तो हम लोग ने दल भरी पूड़ी और खीर बनाई और बाटी चोखा वगैरह बनाया। पापा अच्छा है? बहुत अच्छा। चलो बढ़िया, पापा को तो पसंद आ गई दल भरी पूड़ी और खीर। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए चैनल यहीं पे वीडियो एंडिंग करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।